इन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता हुई। राष्ट्रपति पुतिन करीब 6 घंटे की यात्रा कर भारत आए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा क्षेत्र में भागीदारी में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने पुतिन को दोनों देशों के बीच मजबूत हुए रिश्तों का सूत्रधार बताया। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। पुतिन ने भारत को महान शक्ति और भरोसेमंद दोस्त बताया। उन्होंने आतंकवाद और अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई। Naturally, we are concerned about everything that has to do with terrorism. I mean, the fight against terrorism, also fighting drug trafficking and organized crime. And with that regard, naturally, we are concerned about the developments of the situation in Afghanistan. इससे पहले दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच 5,200 करोड़ रुपए की क्लाशनिकोव डील हुई। इस डील के तहत भारत में करीब 6 लाख AK-203 राइफल का निर्माण किया जाएगा। देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के 23 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 10 केस महाराष्ट्र में हैं। आज मुंबई में 2 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। 37 साल का व्यक्ति जोहानिसबर्ग से मुंबई लौटा था, जबकि 36 साल की उसकी मित्र अमेरिका से लौटी थी। ओमिक्रॉन के 9 केस राजस्थान में मिले हैं, कर्नाटक में 2, जबकि गुजरात और दिल्ली में एक व्यक्ति को संक्रमण हुआ है। आज इम्यूनाइजेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI की मीटिंग हुई। इसमें फैसला किया गया कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी को पहले वयस्कों पर शुरू किए जाने की सिफारिश की जाएगी। IMA ने सरकार से कहा है कि हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज उपलब्ध करवाई जाए। उसने कहा कि देश में 50% से अधिक लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगने के बाद गंभीर रूप से ओमिक्रॉन संक्रमण का खतरा कम है। IMA ने सार्वजनिक जगहों पर भीड़-भाड़ रोकने की सलाह दी है। IMA के मुताबिक यात्रा पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों का वैक्सीनेशन भी जल्द ही शुरू होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को उपयोगी बताया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात अच्छी रही। विदेश सचिव के मुताबिक दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में 10 साल के लिए समझौते हुए और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की सहमति बनी। The visit of President Putin is short, but nonetheless highly productive, highly substantive. There were excellent discussions between the two leaders. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को गुजरात के आदिवासियों के बनाए संगमरमर के 3 बाउल तोहफे में दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड फायरिंग को लेकर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गलत पहचान की वजह से फायरिंग हुई। उन्होंने कहा कि नागालैंड के हालात पर सरकार की पूरी नजर है और मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 1 महीने में पूरा करेगी। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि सैनिकों ने मजदूरों की गाड़ी को रुकने का इशारा भी किया था, लेकिन जब ट्रक नहीं रुका तब सैनिकों ने इस पर फायरिंग कर दी। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई। हालांकि उनके बयान के दौरान ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और संसद से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने सरकार से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को वापस लेने की मांग की है। राज्यसभा में भी गृह मंत्री के बयान के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। घटना के विरोध में नागालैंड के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की तुलना कब्रिस्तान और जेल से की। हमारा जो कश्मीर है इस वक्त एक कब्रिस्तान बन चुका है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करते हुए किसान आंदोलन का जिक्र किया।
अब्दुल्ला ने कहा कि शायद 370 को वापस लेने के लिए कुर्बानी देनी होगी। किसान कुर्बानी दिन पन हक वापस आने को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोरखपुर के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास वर्ष 2016 में हुआ था। कल ही मेरठ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी संयुक्त रैली करेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है और जयंत चौधरी की आरएलडी को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 355 से 360 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.